नमस्ते। आज हम यूनिट 6 माई चाइल्डहुड के डिक्टेशन सेक्शन की रीडिंग करेंगे। लेट द क्लास डिवाइड इटसेल्फ इनटू 3 ग्रुप्स। लेट ईच ग्रुप टेक डाउन वन पैसेज दैट द टीचर डिक्टेट्स, देन पुट द पैसेजेस टुगेदर इन द राइट ऑर्डर। क्लास को 3 ग्रुप में बांट दें। हर ग्रुप को टीचर के बताए एक पैसेज को लिखने दें, फिर पैसेज को सही क्रम में एक साथ रखें। तो आपको इसमें क्या करना है? फर्स्ट, क्लास को 3 ग्रुप में डिवाइड करो। सेकंड, हर ग्रुप को टीचर एक पैसेज बोलेगा। ओके। थर्ड, ग्रुप उस पैसेज को लिखेगा। एंड फोर्थ, फिर तीनों ग्रुप के पैसेजेस को सही ऑर्डर में जोड़ना है। बस आपको इतना ही करना है। ओके। अब हम पैसेज को एक बार रीड कर लेते हैं इंग्लिश एंड हिंदी में। टू सर विथ लव, यानी कि सर प्यार से। फर्स्ट, फ्रॉम रामेश्वरम टू द राष्ट्रपति भवन इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। टॉकिंग टू नोना वालिया ऑन द eve of Teachers' Day. President Dr. APJ Abdul Kalam talks about life's toughest lessons learned and his mission being a teacher to the Indian youth. A proper education would help nurture a sense of dignity and self-respect among our youth, says President Kalam. There's still a child in him, though, and he is still curious about learning new things. Life's a mission for प्रेसिडेंट कलाम। रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक यह एक लंबा सफर रहा है। टीचर्स डे से एक दिन पहले नोना वालिया से बात करते हुए प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जिंदगी के सबसे मुश्किल सबक और अपने मिशन भारतीय युवाओं के लिए एक टीचर होने के बारे में बात की। प्रेसिडेंट कलाम कहते हैं, एक सही शिक्षा हमारे युवाओं में इज्जत और आत्मसम्मान की भावना पैदा करने में मदद करेगी। हालांकि उनमें अभी भी एक बच्चा है और वह अभी भी नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक है। प्रेसिडेंट कलाम के लिए जिंदगी एक मिशन है। सेकंड, nonetheless, he remembers his first lesson in life and how it changed his destiny. I was studying in Standard 5 and must have been all of 10. My teacher Sri Shiv Subramanya Iyer was telling us how birds fly. He drew a diagram of a bird on the blackboard, depicting the wings, tail, and the body with the head, and then explained how birds soar to the sky. At the end of the class, I said I didn't understand. Then he asked the other students if they had understood, but nobody had understood how birds fly, he recalls. फिर भी उन्हें जिंदगी का अपना पहला सबक याद है और कैसे इसने उनकी किस्मत बदल दी। मैं क्लास 5 में पढ़ता था और शायद 10 साल का रहा होगा। मेरे टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर हमें बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक पक्षी का डायग्राम बनाया जिसमें पंख, पूंछ और सिर के साथ शरीर दिखाया गया था और फिर समझाया कि पक्षी आसमान में कैसे उड़ते हैं। क्लास के आखिर में मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि क्या वे समझ गए हैं, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। वे याद करते हैं। Third, that evening, the entire class was taken to Rameshwaram shore. The president continues, my teacher showed us seabirds. We saw marvelous formations of them flying and how their wings flapped. Then, my teacher asked us, where is the bird's engine and how is it powered? I knew then I knew then that birds are powered by their own life and motivation. I understood all about birds' dynamics. This was real teaching, a theoretical lesson coupled with a live practical example. Sri Shiv Subramanya Iyer was a great teacher. That day my future was decided, my destiny was changed. I knew my future had to be about flight and flight system. प्रेसिडेंट आगे कहते, उस शाम पूरी क्लास को रामेश्वरम किनारे ले जाया गया। मेरे टीचर ने हमें समुद्री पक्षी दिखाए। हमने उनके उड़ते हुए शानदार फॉर्मेशन और उनके पंख फड़फड़ाते हुए देखे। फिर मेरे टीचर ने हमसे पूछा, पक्षियों का इंजन कहाँ है और उसे पावर कैसे मिलती है। तब मुझे पता चला कि पक्षी अपनी जिंदगी और मोटिवेशन से पावर पाते हैं।
मुझे पक्षियों के डायनामिक्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। यह असली टीचिंग थी, एक थ्योरेटिकल लेसन के साथ एक लाइव प्रैक्टिकल उदाहरण। श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर एक महान टीचर थे। उस दिन मेरा भविष्य तय हो गया था, मेरी किस्मत बदल गई थी। मुझे पता था कि मेरा भविष्य उड़ान और उड़ान सिस्टम के बारे में होना चाहिए। ओके।